रात का सन्नाटा और उस सन्नाटे में गूंजती आपके किसी सबसे करीबी इंसान की आवाज। एक ऐसी आवाज जो आपको बाहर बुला रही है, लेकिन आप जानते हैं कि वो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज 520 में। आज की कहानी महज एक रात का खौफ नहीं है। ये एक ऐसा श्रापित सफर है जिसने दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए एक मनोवैज्ञानिक नर्क में धकेल दिया। अगर आप में असली खौफ का सामना करने की हिम्मत है तो अपने कमरे की कुंडी लगा लीजिए, बत्तियां बुझा लीजिए, हेडफोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और मेरे साथ चलिए मल्हारगढ़ के उस रोते हुए जंगल की गहराई में। शहर की उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हुए मुझे और मेरे दोस्त रोहन को ऐसा लगने लगा था जैसे हम जिंदा लाश बन चुके हैं। लगातार 8 महीनों से हम एक भी दिन की छुट्टी के बिना 16-16 घंटे काम कर रहे थे। हमारी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर हमने काम से ब्रेक नहीं लिया तो हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो दुनिया के नक्शे से बिल्कुल कटी हुई हो। इंटरनेट के एक बहुत ही डार्क और गुमनाम ट्रैवल फोरम पर रात के 3 बजे मुझे मल्हारगढ़ का एक लिंक मिला। लिंक पर क्लिक करते ही स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ग्लिच हुई और एक पुराने काले पड़ चुके लकड़ी के कॉटेज की तस्वीर सामने आ गई। उस कॉटेज का किराया इतना कम था कि हमें मजाक लगा। हमने बिना एक पल सोचे वो जगह बुक कर ली। हमें नहीं पता था कि हम अपनी मौत का निमंत्रण खुद बुक कर रहे थे। दिल्ली से पहाड़ों का सफर शुरू हुआ। काठ गोदाम से हमने एक पुरानी खडारा सूमो किराए पर ली। हमारा ड्राइवर हरीश एक बातूनी पहाड़ी था, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी ने मल्हारगढ़ वाले कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया, हरीश की हंसी एकदम से गायब हो गई। उसने गाड़ी का रेडियो बंद कर दिया और बार-बार रियर व्यू मिरर में देखने लगा। शाम के 4 ही बजे थे, लेकिन आसमान में एक अजीब सा पीलापन छा गया था। कुछ ही मिनटों में इतनी घनी और सफेद धुंध उतर आई कि गाड़ी के बोनट के आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अचानक हरीश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। गाड़ी के टायर कीचड़ में फिसले और हम गहरी खाई से सिर्फ 2 इंच दूर जाकर रुके। दिमाग खराब है तेरा? रोहन चीखा। हरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उसने कांपती उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। धुंध के बीच सड़क पर एक मरा हुआ काला कौवा पड़ा था। लेकिन खौफ की बात यह थी कि उस कौवे के चारों तरफ ताजे लाल सिंदूर से एक परफेक्ट गोला बनाया गया था। और उस गोले के ठीक बाहर किसी इंसान के नंगे पैरों के निशान थे जो उल्टी दिशा में जंगल की तरफ जा रहे थे। साहब, ये रास्ता आगे से बंद है, मैं इसके आगे एक कदम नहीं जाऊंगा, हरीश ने हाँफते हुए कहा। हम बीच जंगल में थे। हमने हरीश को डबल पैसे का लालच दिया, लेकिन उसने हमें कॉटेज से 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। जाते जाते हरीश ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और एक ऐसी बात कही जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। साहब, कॉटेज के पीछे जो जंगल है उसे रोता हुआ जंगल कहते हैं। रात में अगर कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे, चाहे वो आवाज तुम्हारी सगी मां की ही क्यों ना हो, तो पीछे मुड़कर मत देखना। वो चीज भूत नहीं है, वो इंसानों की आवाजें पहनती है। हरीश की गाड़ी धुंध में गायब हो गई और हम उस मुर्दा सन्नाटे में अकेले रह गए। पैदल चलते हुए जब हम उस कॉटेज के सामने पहुंचे तो वो तस्वीरों से भी कई गुना ज्यादा भयानक लग रहा था।
लकड़ियां नमी से काली पड़ चुकी थी। घर के चारों तरफ जंगली घास इंसान के घुटनों तक आ रही थी। वहां कोई पक्षी नहीं था, कोई कीड़ा नहीं था, एकदम वैक्यूम जैसा सन्नाटा। अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा और सीलन भरा था। एक बड़ा हॉल, एक पुरानी ईंटों वाली चिमनी और ऊपर 2 बेडरूम। लेकिन घर में घुसते ही मुझे जो चीज सबसे अजीब लगी वो थी सीढ़ियों के ठीक नीचे मौजूद एक छोटा सा लकड़ी का तहखाना। उस तहखाने के दरवाजे पर एक बहुत भारी और पुराना जंग लगा ताला था। लेकिन खौफ की बात वो ताला नहीं था, खौफ की बात थी उस दरवाजे की लकड़ी। दरवाजे पर अंदर की तरफ से अनगिनत खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगा दी हो। जब रोहन ऊपर सामान रख रहा था, मैंने उस दरवाजे के पास अपना कान लगाया। मुझे अंदर से एक बहुत ही धीमी घिसटने की आवाज आई और उसके बाद एक ठंडी सांस दरवाजे की दरार से मेरे चेहरे पर टकराई। मैं झटके से पीछे हट गया। मैंने रोहन को कुछ नहीं बताया ताकि वो डरे ना। दूसरी शाम हम राशन लेने के लिए पैदल चलकर गांव की छोटी सी बस्ती में गए। वहां बमुश्किल 10-12 टूटे फूटे घर थे। परचून की दुकान पर बैठे एक बूढ़े आदमी से जब हमने बात की तो उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। तुम उस आखिरी कॉटेज में रुके हो? बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने हमारा पैसा वापस कर दिया और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, आज ही शहर वापस लौट जाओ। उस घर की जमीन इंसानों की नहीं है, वो खून मांगती है। वो जो तहखाना है उसे भूल कर भी मत खोलना। हम शहर के पढ़े लिखे लड़के थे। हमने उसकी बातों को पहाड़ी अंधविश्वास मान लिया। लेकिन उसी रात हॉल में आग तापते हुए मुझे बुक शेल्फ में एक धूल से सनी डायरी मिली। ये डायरी 1998 की थी, जो शायद कॉटेज के किसी पुराने केयरटेकर की थी। मैंने उसका एक पन्ना पढ़ा। 14 नवंबर 1998। आज फिर मैंने अपनी मृत पत्नी की आवाज़ सुनी। वो जंगल से मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि उसे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बाहर आना चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी तो एक एक्सीडेंट में जलकर मरी थी। वो आवाज़ बिल्कुल उसी की है, लेकिन वो जो भी चीज़ खिड़की के बाहर खड़ी है उसका कोई चेहरा नहीं है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, जो पूरे पेज पर खून जैसी लाल स्याही से बार बार लिखा गया था, बहरा हो जा, बहरा हो जा, बहरा हो जा। तीसरी रात बाहर भयानक तूफान आ गया। आसमान से गिरते बिजलियां जंगल के पेड़ों को डरावने सायों में बदल रही थी। रात के 11 बजे हॉल के कोने में रखा एक बंद पड़ा एंटीक ग्रामोफोन अचानक अपने आप चालू हो गया। बिना किसी रिकॉर्ड के उसकी सुई खर 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 की आवाज करने लगी। रोहन ने जाकर उसका प्लग दीवार से निकाल दिया, लेकिन बिना बिजली के भी ग्रामोफोन फिर भी घूमता रहा। तभी जंगल की तरफ वाली खिड़की से एक सीटी बजने की आवाज आई। फ्यू फ्यू। रोहन के हाथ से कॉफी का मग छूटकर गिर गया। कबीर, ये ट्यून मेरा बड़ा भाई बजाता था जब हम बचपन में लुका छिपी खेलते थे। उसे मरे हुए 5 साल हो गए हैं। रोहन की आंखों में आंसू थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शांत हो जा रोहन, ये सिर्फ हवा की आवाज है। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, लेकिन मेरा खुद का गला सूख चुका था। तभी हमारे ठीक सिर के ऊपर छत पर कुछ भारी कदम चलने लगे। थप घिसट, थप घिसट। कोई बहुत ही भारी और विकृत चीज छत पर रेंग रही थी। कदम ठीक हमारे सिर के ऊपर आकर रुके और अगले ही पल पूरे कॉटेज की लाइट चली गई। घुप अंधेरा। अगली सुबह हमने तय कर लिया कि हम यहां 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। लेकिन जब हम अपना सामान लेकर बाहर निकले तो देखा कि भारी बारिश की वजह से रास्ता पूरी तरह बह चुका था। एक भयानक भूस्खलन ने हमें उस श्रापित गांव में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। हमारे फोन के सिग्नल पूरी तरह गायब थे। हम वापस कॉटेज में आ गए। चौथी रात वो रात थी जब मौत ने सीधे हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। रात के 2 बज रहे थे। रोहन बेडरूम में सोने की कोशिश कर रहा था और मैं हॉल में सोफे पर बैठा था। बाहर तूफान अभी भी जारी था। तभी मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर, यार दरवाजा खोल, मैं बाहर भीग गया हूं। वो 100% रोहन की आवाज थी, लेकिन रोहन तो अंदर बेडरूम में था।
मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बदल गई। अब वो कैब ड्राइवर हरीश की आवाज़ थी। साहब, दरवाज़ा खोल दो, मुझे बचा लो, वो मुझे खा रही है। मैं अपनी जगह पर पत्थर बन चुका था। और फिर जो आवाज़ आई उसने मेरे दिमाग की नसें फाड़ दी। बेटा कबीर, मैं हूँ तेरी माँ। बेटा, बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दे। मैं जानता था मेरी माँ दिल्ली में है, लेकिन उस चीज़ ने जो अगली बात कही, उसने मेरे सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया। बेटा, तुझे याद है जब तू 8 साल का था, तू छत से गिर गया था। मैं तुझे खून से लथपथ हालत में रोते हुए अस्पताल ले गई थी। तू बहुत रो रहा था मेरे लाल। दरवाज़ा खोल, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। ये बात इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ जानती थी। उस छलावे ने मेरे दिमाग को हैक कर लिया था। वो मेरी यादों को पढ़कर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। मैं एक सम्मोहित इंसान की तरह उठा। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे हाथ दरवाजे की चिटकनी की तरफ बढ़ने लगे। कबीर, पीछे हट! अचानक रोहन अंदर से भागा हुआ आया और उसने मुझे पूरी ताकत से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तू क्या कर रहा है? बाहर माँ में ही है, वो हमें फंसा रहा है। जैसे ही मेरा सम्मोहन टूटा, बाहर से आ रही वो ममता भरी आवाज अचानक एक खूंखार, राक्षसी और सड़ी हुई गुर्राहट में बदल गई। तभी घर के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। किचन का भारी लकड़ी का दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया था। छन्नन। हवा का एक बर्फीला झोंका कॉटेज में भर गया और उसके साथ आई सड़े हुए मांस और पुरानी कब्रों की बदबू। हमारे हाथों में सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी। हमने टॉर्च की रोशनी किचन से आने वाले लंबे गलियारे की तरफ की। अंधेरे में से एक साया हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो करीब 8 फुट ऊंचा था। उसका शरीर एकदम सूखा हुआ था, जैसे हड्डियों पर सिर्फ काली चमड़ी चिपकी हो। उसके हाथ इतने लंबे थे कि उसकी 3-3 नुकीली उंगलियां जमीन पर घिसट रही थीं। लेकिन सबसे भयानक था उसका चेहरा। उसके चेहरे पर कोई नाक, कान या होंठ नहीं थे। सिर्फ एक चिकना मांसल हिस्सा था और आंखों की जगह 2 गहरे, सड़े हुए काले गड्ढे। उसने अपना सिर एक झटके से टेढ़ा किया। उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने की कड़क आवाज आई और फिर उसने एक साथ मेरी माँ, रोहन और उस कैब ड्राइवर की मिलीजुली गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हम दोनों अपनी पूरी जान लगाकर चीखे। हम पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागे और ऊपर वाले बेडरूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर लिया। हमने कमरे का पलंग, लोहे की भारी अलमारी, कुर्सियां, सब कुछ दरवाजे के आगे लगा दिया। वो चीज हमारे दरवाजे के बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो दरवाजे की लकड़ी पर अपने लंबे नाखून रगड़ने लगी। स्क्रीच, स्क्रीच, स्क्रीच। और फिर शुरू हुआ मानसिक प्रताड़ना का वो खेल। अगले 5 घंटे तक उस शैतान ने हमें पागल करने की पूरी कोशिश की। वो रोहन के बचपन के उस मरे हुए कुत्ते की आवाज में भौंकता, फिर मेरे पापा की आवाज में मुझे गालियां देता और फिर अचानक हजारों औरतों और बच्चों की एक साथ रोने की आवाज निकालता। वो उन सब लोगों की आवाजें थीं जिन्हें उसने उस जंगल में अपना शिकार बनाया था। हमने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। हम दोनों जमीन पर सिकुड़े हुए, रोते हुए बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। वो रात किसी अंतहीन नर्क जैसी थी। सुबह के 6 बजे खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई। धूप की रोशनी पड़ते ही दरवाजे के बाहर का वो भयानक शोर एकदम से रुक गया। सिर्फ सुबह के पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। हम सुबह 9 बजे तक वहीं दुबके रहे। जब पूरी तरह से उजाला हो गया, तब हमने कांपते हाथों से बैरिकेड हटाया। हॉल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। सोफे फटे हुए थे और फर्श पर कीचड़ से सने हुए वो 3 उंगलियों वाले पंजों के निशान थे जो वापस उसी तहखाने की तरफ जा रहे थे। हमने अपना लैपटॉप, कैमरा, पैसे सब कुछ वहीं छोड़ दिए। हम बस उसी कपड़ों में घर से बाहर भागे और कीचड़ भरे रास्ते पर तब तक दौड़ते रहे जब तक कि हमें हाईवे पर मरम्मत करने वाली एक टीम नहीं मिल गई। उन्होंने हमें शहर पहुंचाया। वहां के एक जानकार पुजारी ने जब हमारी कहानी सुनी तो जो सच उन्होंने बताया उसने हमारी रूह कंपा दी। पुजारी ने कहा, 100 साल पहले उस जंगल में एक अघोरी तांत्रिक रहता था जो अमर होने के लिए छोटे बच्चों के गले काटता था। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने उस तांत्रिक को उसी कॉटेज के तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। पुजारी ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मरते वक्त उसने श्राप दिया था। अब वो एक मिमिक यानी छलावा बन चुका है।
वो एक ऐसा पिशाच है जिसका अपना कोई शरीर नहीं है। वो लोगों के दिमाग में घुसकर उनकी सबसे कमजोर यादों और उनके प्यारों की आवाज़ों की नकल करता है। जो भी इंसान उस आवाज़ को सच मानकर उसके पीछे जाता है, वो पिशाच उसकी रूह और उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेता है। हम शहर वापस आ गए। हमने एडवर्टाइजिंग की वो नौकरी छोड़ दी। हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन खौफ की ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल खौफ तो शहर पहुँचने के बाद शुरू हुआ। करीब 2 महीने बीत चुके थे। हम दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे थे। रोहन की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो रात रात भर सोता नहीं था। उसने मुझे बताया कि उसे मेट्रो स्टेशन की भीड़ में या ऑफिस की लिफ्ट में अक्सर वही सीटी की धुन सुनाई देती है। वो कहता था, कबीर, वो चीज़ जंगल में नहीं रही, वो हमारे साथ, हमारे पीछे शहर आ चुकी है। मैं उसे समझाता था कि ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, हमारे दिमाग का वहम है, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। सर्दियों की एक रात करीब 2:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर रोहन का नाम फ्लैश हो रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से रोहन की रोती हुई और बुरी तरह हाँफती हुई आवाज़ आई, कबीर, कबीर, मुझे बचा ले भाई, वो मेरे फ्लैट में घुस आया है। मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है, लेकिन वो दरवाज़ा खुरच रहा है। कबीर, प्लीज़ जल्दी आ जा। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और पागलों की तरह रोहन के फ्लैट की तरफ भगा दी। रोहन 12वीं मंजिल पर रहता था। जब मैं उसकी बिल्डिंग में पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर सो रहा था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लेकिन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं 12वीं मंजिल पर पहुंचा। रोहन के फ्लैट का मेन दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और धीरे धीरे अंदर गया। रोहन, रोहन, तू कहाँ है? मैं कांपती आवाज़ में फुसफुसाया। तभी बाथरूम की तरफ से मुझे रोहन की आवाज़ आई, कबीर, मैं बाथरूम में छुपा हूँ, जल्दी अंदर आ जा। मैं तेज़ कदमों से बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रोहन, दरवाज़ा खोल, मैं आ गया हूँ, वो चीज़ कहाँ है? मैंने पूछा। अंदर से रोहन की आवाज़ आई, मैं बाहर नहीं आ सकता कबीर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तू अंदर आ जा। मैं दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी मेरा पैर फर्श पर पड़े किसी गीले लिक्विड पर पड़ा। मैंने टॉर्च नीचे की। दरवाजे के नीचे से गाढ़ा लाल खून बहकर बाहर आ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर रोहन अंदर से मुझसे बात कर रहा था तो ये इतना सारा खून किसका था? तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन फिर से जली। एक मैसेज आया था। मैसेज पुलिस इंस्पेक्टर का था, जिसे मैंने रास्ते में इन्फॉर्म किया था। मैसेज में लिखा था, कबीर, हम रोहन के फ्लैट में आ गए हैं, लेकिन तुम कहाँ हो? रोहन यहाँ बाथरूम में मरा पड़ा है। उसकी लाश कम से कम 3 घंटे पुरानी है। मेरा दिमाग शून्य पड़ गया। अगर रोहन 3 घंटे पहले मर चुका था तो इस बंद बाथरूम के अंदर से मेरी आंखों के सामने रोहन की आवाज़ में मुझसे कौन बात कर रहा है? मैं पीछे हटने लगा। तभी बाथरूम के अंदर से एक खौफनाक दोहरी आवाज़ आई, जो आधी रोहन की थी और आधी उस बिना चेहरे वाले शैतान की। तूने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला कबीर? मैं चीखते हुए उस फ्लैट से बाहर भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुलिस ने रोहन की लाश को बाथरूम से निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन मैं जानता था असली सच क्या था। रोहन के गले पर 3 लंबी और नुकीली उंगलियों के नीले निशान थे। वो शैतान हमारे साथ उस कॉटेज से सच में बाहर आ गया था। आज इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं। आज भी मैं रात को बिना ईयरप्लग लगाए नहीं सो सकता। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता जब तक मुझे पक्का ना हो जाए कि सामने वाला इंसान सच में जिंदा है, क्योंकि कई बार मुझे मेरे ही फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और दूसरी तरफ से रोहन की रोती हुई आवाज़ आती है, कबीर, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बचा ले भाई। लेकिन अब मैं जानता हूँ वो रोहन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी घने जंगल के पास रात में रुके और आपको कोई अपना पीछे से आवाज़ दे, तो मेरी बात याद रखना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना और भूल कर भी दरवाज़ा मत खोलना। और हाँ, रात के 2 बजे अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे उठाने की गलती कभी मत करना। अगर आज के इस लंबे और खौफनाक एपिसोड ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप कबीर की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, अपने परिवार जैसे चैनल हॉरर स्टोरीज 520 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और अनसुनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए रात के सन्नाटे में गूंजने वाली आवाज़ों से बचकर रहे। शुभ रात्रि। मैंने आईने की तरफ इशारा किया, लेकिन तब तक परछाई नॉर्मल हो चुकी थी। शायद मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा था। तभी हवेली के ऊपरी माले से एक आवाज आई, छम छम
छम, पायल की आवाज, भारी घुंघरुओं की आवाज। रात के 1 बजे इस वीरान हवेली में। हम कैमरे लेकर सीढ़ियों की तरफ मुड़े। आवाज धीरे धीरे नीचे आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों पर कोई नहीं था। अचानक आवाज बंद हो गई, सन्नाटा छा गया। तभी हमारे ठीक पीछे से एक मीठी आवाज आई, कबीर, मेरे पास आओ। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन, मुझे यहां नहीं रुकना, मैं जा रहा हूं। कबीर मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन धड़ाम, हवेली का वो भारी दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा लॉक हो गया था जैसे बाहर से चट्टान रख दी गई हो। हम अंदर कैद हो चुके थे। तभी हवेली के नीचे बने तहखाने से एक तेज लाल रोशनी आने लगी और वही आवाज जो हमने रेडियो में सुनी थी वो गूंजने लगी। ओम ह्रीम क्रीम अघोर रूपाय रक्तम पिब पिब। हम दबे पांव तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरे। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। पूरे कमरे की जमीन पर इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थीं। दीवारों पर खून से यंत्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड था, जिसमें नीले और लाल रंग की आग जल रही थी, और उस आग के सामने वो बैठा था, भैरव तांत्रिक, जो 40 साल पहले जलकर मर चुका था। वो आज हमारे सामने था। लाश ने धीरे से अपना मुड़ा हुआ, कड़ा हो चुका हाथ उस आखिरी कोयले की तरफ बढ़ाया। रमा के अंदर एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो हार मान ले। पूरा परिवार खत्म हो चुका था, पति मर चुका था। वो अब इस दुनिया में जीकर क्या करेगी? उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन ठीक उसी पल उसके पेट में बच्चे ने जोर से लात मारी। वो एक एहसास था जीवन का, एक मां की ममता और अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की जिद ने रमा के अंदर के सारे डर को एक भयानक क्रोध और साहस में बदल दिया। लाश की उंगलियां आखिरी कोयले को छूने ही वाली थीं कि रमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे का भारी दरवाजा जोर से खोल दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर लाश का सिर झटके से रमा की तरफ घूमा। वे सफेद, खाली, भयानक आंखें रमा को घूरने लगीं। लाश ने कोयला अपने हाथ में उठा लिया था। रमा जानती थी कि उसके पास बचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड है। वो दालान के कोने में बने छोटे से लकड़ी के पूजा घर की तरफ दौड़ी। इधर लाश ने कोयले को अपनी मुट्ठी में बंद करना शुरू किया। रमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले में लोहे का गर्म और कांटेदार फंदा डाल दिया हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसकी आंखों के आगे काले और लाल धब्बे नाचने लगे। वो अपना संतुलन खोकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी, लेकिन रेंगते हुए, अपने नाखूनों से फर्श को खुरचते हुए वो पूजा घर तक पहुंची। उसने वहां से तांबे के कलश में रखा कई सालों पुराना पवित्र गंगा जल और सिंदूर की एक पूरी डिब्बी उठाई। लाश की मुट्ठी और कस रही थी। रमा का दम घुट रहा था। उसके मुंह से खून का स्वाद आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सीना अभी फट जाएगा। अपनी आखिरी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके रमा ने पूरी जोर से वो गंगा जल और सिंदूर उस राख के घेरे और उस लाश की तरफ फेंक दिया। छन भस। गंगा जल और सिंदूर सीधे उस राख के घेरे, उन कोयलों और लाश के चेहरे पर जाकर गिरे। पवित्र जल गिरते ही उस घेरे में से एक भयानक नीली आग भड़क उठी। जैसे ही सिंदूर लाश के ऊपर पड़ा, उसके शरीर से सड़ा हुआ सफेद धुआं निकलने लगा और एक ऐसी गगनभेदी चीख गूंजी जिसने घर के सारे शीशे और मिट्टी के बर्तन चटका दिए। ये चीख किशन की नहीं थी, बल्कि उस शैतान की थी जो उस जलते हुए गंगा जल और सिंदूर की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रमा के गले से वो अदृश्य फंदा एकदम से खुल गया। वो फर्श पर गिरकर जोर जोर से खांसते हुए हवा अपने फेफड़ा में भरने लगी। सामने किशन का शव हवा में करीब 4 फीट ऊपर उठा, जोर से झटका खाया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आईं और धड़ाम से वापस जमीन पर गिर पड़ा। दिए की नीली लौ एक पल के लिए वापस लाल हुई और फिर
हमेशा के लिए बुझ गई। घर में एक बार फिर मौत का सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर चल रहे तूफान की आवाजें आ रही थी। रमा वहीं फर्श पर पड़ी रही और कुछ ही देर में बेहोशी की गहरी खाई में गिर गई। जब रमा की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की से सूरज की हल्की ठंडी किरणें अंदर आ रही थी। 3 दिन से चल रहा तूफान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। गांव वाले और पंडित जी बर्फ हटाकर और दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। उन्होंने घर के अंदर जो नजारा देखा वो किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। पूरे घर में लाशें बिछी थीं। किशन का शव अपनी पुरानी जगह पर पड़ा था, लेकिन उसके हाथ कोयले की तरह काले पड़ चुके थे और उंगलियां मुड़ी हुई थीं। दालान में राख का एक आधा मिटा हुआ घेरा था। बलवंत सिंह, सावित्री, रघुनाथ और मीना के शरीर नीले, कड़क और डरावने हो चुके थे। पूरे घर में सिर्फ रमा जिंदा थी, जो दालान के कोने में खून और पसीने से लथपथ बेहोश पड़ी थी। रमा को तुरंत गांव की दाई के पास ले जाया गया, क्योंकि इस भीषण मानसिक सदमे और रात भर की शारीरिक भागदौड़ के कारण उसे समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। गांव वालों ने बाकी 5 लोगों का एक साथ भारी मन से अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव उस दिन इतना डरा हुआ था कि किसी के घर का चूल्हा नहीं जल पाया। दोपहर होते होते भयंकर दर्द के बाद रमा ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन ये कहानी यहाँ सुखद अंत के साथ खत्म नहीं होती। जब दाई ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर रमा के हाथों में दिया तो रमा फूट फूट कर रोने लगी। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन तभी रमा की नजर बच्चे की छाती पर गई और उसका खून फिर से जम गया। बच्चे की छाती पर ठीक दिल के ऊपर एक अजीब सा काला जन्मजात निशान था। वो निशान बिल्कुल एक काले कोयले के आकार का था, जिसे बीच में से किसी ने हल्का सा दबा दिया हो। रमा को तुरंत वो खौफनाक रात याद आ गई। उस लाश ने आखिरी कोयले को पूरी तरह
पीसने से पहले ही अपनी मुट्ठी में कसना शुरू कर दिया था। रमा ने गंगा जल फेंक कर उसे रोक तो दिया था, लेकिन उस काले जादू का कुछ अंश उस बच्चे पर आ चुका था। वो शैतानी श्राप उस बच्चे के शरीर में जन्म ले चुका था। रमा उस मनहूस गांव को उसी दिन छोड़कर हमेशा के लिए शहर देहरादून आ गई। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद वहीं छोड़ दी। उसने ठान लिया था कि वो अपने बेटे को उस भयानक अतीत से दूर रखेगी और उसे एक नई जिंदगी देगी। उसने बेटे का नाम रखा रुद्र। लेकिन जो बच्चा उस रात उस खौफनाक साए के बीच पैदा हुआ था, वो कभी सामान्य नहीं रहा। जैसे जैसे रुद्र बड़ा होने लगा, रमा की रातों की नींद उड़ने लगी। रुद्र आम बच्चों की तरह कभी रोता या हंसता नहीं था। वो अक्सर घर के अंधेरे कोनों में घंटों चुपचाप बैठा रहता था। 5 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रमा ने कई बार रुद्र को घर के आंगन में लकड़ियां जलाकर उनकी राख से जमीन पर गोल घेरे बनाते हुए देखा। जब भी रमा उसे ऐसा करते हुए देखती, वो घबराकर उसे डांटती। एक बार जब रमा ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो रुद्र ने अपनी सफेद हो चुकी पुतलियों से, जो कभी कभी अचानक सफेद हो जाती थी, रमा को घूरा और एक भारी आवाज में कहा, वो मुझे बुलाते हैं माँ। वो कहते हैं कि काम अभी अधूरा है, मुझे 5वां कोयला पूरा करना है। ये सुनकर रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रुद्र को कई बड़े डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, बाबाओं और पंडितों को दिखाया। सबने अलग अलग बातें कहीं, लेकिन पंडितों का एक ही जवाब था, बच्चे पर काल अमावस्या की उस रात की बहुत पुरानी और गहरी अघोरी शक्ति का साया है, जिसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। ये शक्ति सिर्फ उसके बड़े होने का इंतजार कर रही है। रमा ने अपनी पूरी जिंदगी डर के साए में गुजार दी। वो हर रात रुद्र के कमरे के बाहर जागकर पहरा देती थी। समय अपनी गति से बीतता गया। 20 साल गुजर गए। रुद्र अब 20 साल का एक नौजवान हो गया था, लेकिन वो समाज से बिल्कुल कटा हुआ था। उसका रंग हमेशा पीला रहता था और शरीर बर्फ की तरह ठंडा। वो रात रात भर सोता नहीं था। एक दिन जब दिसंबर का महीना था और काल अमावस्या की रात फिर से आने वाली थी, रुद्र अचानक घर से गायब हो गया। रमा सुबह उठी तो रुद्र अपने बिस्तर पर नहीं था। रमा पागल की तरह उसे पूरे शहर में ढूंढने लगी। अचानक उसे एक भयानक ख्याल आया। उसने अपना बैग पैक किया और सीधा पहाड़ों की तरफ रतनपुर के लिए निकल पड़ी। रतनपुर अब एक आबाद गांव नहीं रहा था, वो एक वीरान और भूतिया गांव बन चुका था। बलवंत सिंह के परिवार की उस खौफनाक मौत के बाद गांव वालों में ऐसा खौफ बैठा कि उन्होंने धीरे धीरे वो जगह छोड़ दी थी। अब वहां सिर्फ टूटे हुए खंडहर और बर्फ का सन्नाटा था। जब रमा हांफते हुए बर्फ में गिरते पड़ते उस पुराने खंडहर हो चुके अपने घर के पास पहुंची, तो शाम ढल चुकी थी और अमावस्या का अंधकार छाने लगा था। घर का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा में चरमरा रहा था। अंदर से एक हल्की जानी पहचानी नीली रोशनी आ रही थी। रमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वही सड़े हुए मांस की बदबू, वही मुर्दा ठंड 20 साल बाद फिर लौट आई थी। रमा ने कांपते हाथों से आधा टूटा हुआ दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर दालान में ठीक उसी जगह जहां 20 साल पहले किशन का शव रखा था, रुद्र बैठा हुआ था। उसने राख का एक बहुत बड़ा और जटिल तांत्रिक घेरा बना रखा था। उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच वो खुद बैठा था। उसके सामने सिर्फ एक छोटा सा काला कोयला रखा था। रुद्र की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर इंसानी भाव नहीं थे और उसके गले से वही 20 साल पुरानी दोहरी भयानक गुर्राने वाली आवाज आ रही थी। काल अमावस्या की उस रात वो पिशाच अब पूरी तरह से रुद्र के शरीर और आत्मा पर हावी हो चुका था। रुद्र, मेरे बेटे, बाहर आजा, मत कर ऐसा, मैं तेरी मां हूं। रमा चीखते और रोते हुए आगे बढ़ी। रुद्र ने झटके से अपनी गर्दन रमा की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। रुद्र अब इस शरीर में नहीं है रमा, ये शरीर अब मेरा है। 20 साल पहले तुमने अपने उस पवित्र जल से मेरी रस्म अधूरी छोड़ दी थी।
तुमने मुझे रोक दिया था, लेकिन आज ये आखिरी कोयला टूटेगा और मेरा काम पूरा होगा। उस शैतानी आवाज ने पूरे घर को गुंजा दिया। रमा ने आगे बढ़कर रुद्र को उस घेरे से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन घेरे के पास पहुंचते ही एक अदृश्य और बेहद शक्तिशाली झटके ने रमा को हवा में उठाकर दूर दीवार पर दे मारा। रमा की चीख निकल गई और वो दर्द से कराह उठी। उसके सिर से खून बहने लगा। रुद्र ने अपना हाथ उस आखिरी कोयले की तरफ बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने जमीन पर रखा वो कोयला नहीं उठाया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, ठीक दिल के ऊपर, उस जगह जहां कोयले के आकार का जन्मजात निशान था। उस शैतानी शक्ति को अपनी अधूरी रस्म पूरी करने के लिए एक आखिरी बलि चाहिए थी, और वो आखिरी बलि खुद रुद्र की थी। रमा दर्द से तड़पते हुए फर्श से चिल्लाई, नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। रुद्र ने झटके से अपने नाखूनों को अपनी छाती के मांस में गाड़ दिया। उसने एक भयानक और दर्दनाक चीख मारी जो पूरे पहाड़ों के सन्नाटे में गूंज उठी। उसने अपनी ही छाती से खून से लथपथ वो मांस का टुकड़ा नोचकर बाहर निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में भींचकर चकनाचूर कर दिया। मांस टूटते ही घेरे में एक भयानक धमाका हुआ। एक तेज नीली रोशनी पूरे घर में फैल गई और रमा की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह कुछ पुलिस वाले रमा की शिकायत पर उस वीरान गांव पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ रमा बेसुध और घायल हालत में मिली। दालान में राख का एक बड़ा घेरा बना हुआ था जो खून से सना था, लेकिन रुद्र का शरीर वहां नहीं था। उसका कोई नामो निशान नहीं था। वो कहां गया, जमीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर रात के समय रतनपुर गांव के उस खंडहर के पास से गुजरता है तो उसे उस बंद टूटे दरवाजे के पीछे से राख को खुरचने की खसर खसर आवाज और एक बेहद शैतानी गूंजती हुई हंसी साफ सुनाई देती है। शैतान का काम 20 साल बाद पूरा हो चुका था और वो अब उस गांव में हमेशा के लिए आजाद था। तो दोस्तों, ये थी राख का घेरा की वो पूरी और खौफनाक दास्तान। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आज रात आप अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से चेक करके ही सोएंगे। क्या पता अंधेरे में कौन सा साया आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी भयानक, लंबी और असली कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट्स में अपना अनुभव और सुझाव शेयर करें, और हाँ, हॉरर स्टोरीज 520 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली रूह कंपा देने वाली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और रात के अंधेरे में अगर पीछे से कोई आवाज आए तो भूल से भी मुड़कर ना देखें। गुड नाइट।